तो हमारी यहाँ पे मूलभूत समस्या ये आ रही है, पिछले 3-4 महीनों से कंपनी हमारे टाइम पे वेतन नहीं दे पा रही है कंपनी। और हमारे वेतन का जो टाइम है वो उन्होंने 25-27 तारीख तक कर रखा है, जो कि हमें हमारी 10 अब हमें पिछले जनवरी महीने की भी पेमेंट लेने के लिए हमें होली वाले दिन, त्यौहार वाले दिन भी सभी को स्ट्राइक पे बैठ के अपनी वेतन को, अपना हक को मांगना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं जॉन कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीधी तक। इस वक्त की अपडेट आपको बता का स्वयं ही पैसा लगाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, उसका पेमेंट भी कारखाना मालिक नहीं करता। तो इनकी यही मांग है कि कारखाने में। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं श्री ज्योति रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड डाणा नरसाना में पिछले 10.5 साल से टरबाइन डीसीएस ऑपरेटर और इंजीनियर के वर्क पे काम कर रहा हूँ। तो हमारी यहाँ पे मूलभूत समस्या ये आ रही है, पिछले 3-4 महीनों से कंपनी हमारे टाइम पे वेतन नहीं दे पा रही है कंपनी। और हमारे वेतन का जो टाइम है वो उन्होंने 25-27 तारीख तक कर रखा है, जो कि हमें हमारी 10 तारीख तक हमें मिल जाना चाहिए। और वेतन हमें 2-2, 2.5 महीने तक हमें टाइम पे नहीं मिल पाता है। इनके जो 2 और अलग कारखाने हैं उनकी टाइम पे पेमेंट करते हैं और इस कारखाने की हमारी टाइम पे ये पेमेंट नहीं करते, और जिस वजह से हमें स्ट्राइक का और अपना डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आने पे मजबूर होना पड़ा। अब हमें पिछले जनवरी महीने की भी पेमेंट लेने के लिए हमें होली वाले दिन, त्यौहार वाले दिन भी सभी को स्ट्राइक पे बैठ के अपनी वेतन को, अपना हक को मांगना पड़ा। और अब हमारी बस यही मांग है कि हमारी फरवरी महीने की सैलरी हमारी टाइम पे आए, और जितनी भी हमारी आगे की जो सैलरी बनती होगी अपनी वो 10 तारीख तक हमें वो टाइम से मिलती रहे। और फिर दूसरा बड़ा इशू इस प्लांट में ये है, कोई भी सेफ्टी, किसी एम्प्लॉय का मेडिकल वगैरह से रिलेटेड अगर किसी वजह से प्लांट में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, इनके पास कोई गाड़ी की फैसिलिटी नहीं है ताकि उसको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। और उसको देखने के लिए यहाँ का कोई भी बड़ा अधिकारी हॉस्पिटल नहीं मिलने जाता। और एम्प्लॉय जो उसको, वर्कर को, अपने साथी को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, उसको बचाने के लिए कितनी गंभीर चोट लगी है तो उसको ऊपर से बोला जाता है कि भाई आप पैसा लगा दो, आपको हम बाद में रिफ़ंड कर देंगे। पर अगर कोई उसको बचाने के लिए ऑपरेशन करवा देता, पैसा लगा देता है भाई 70-80 हज़ार तक, 90 हज़ार तक, तो उसका भी 4-4 महीने तक कोई संज्ञान नहीं लिया जाता मैनेजमेंट के द्वारा। बस हमारी तो यही मांग है कि सभी वर्करों को टाइम पे तनख्वाह मिले, कोई 2-2 महीने का, 2.5 महीने का पेंडिंग ना रखे, और सभी को मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी, भाई कोई इमरजेंसी चोट लग जाए, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह गाड़ी में कोई व्हीकल अवेलेबल होना चाहिए, जो भी मजदूर को कोई एक्सीडेंट होने पे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराए। काम डोम प्रकाश, प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। ये हमारे श्री ज्योति एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी आए हैं जो डाणा नरसान में स्थित है। इनको बड़ी भारी दिक्कत हो रही है, इनकी जाही 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है और मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है। कोई घायल हो जाता है तो उसको दिखाने के लिए भी इनके पास व्हीकल नहीं है, और ये अपने साथी का स्वयं ही पैसा लगाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, उसका पेमेंट भी कारखाना मालिक नहीं करता। तो इनकी यही मांग है कि कारखाने में हर महीने का वेतन जो है अगले 5 तारीख तक मिल जाए, 10 तारीख तक मिल जाए, और मेडिकल सुविधा मिल जाए। ESI और दूसरी चीज़ें तो लागू नहीं है, 40-50 मजदूर हैं वो लागू नहीं कर रखी। चलो हम तो ये चाहते हैं कि भाई बातचीत के ज़रिए ये समस्या हल की जाए, कारखाना मालिक आकर के इनसे बातचीत करे और इनको अश्योरेंस दे कि भाई क्या दिक्कत है कारखाने में, क्या समस्या है, और कोई योजना बना के इनके वेतन का भुगतान करे, मेडिकल सुविधाएं दे। अभी कारखाना उसने अपना मुनाफा कमाने के लिए चलाना है, इन्होंने सैलरी लेने के लिए काम करना है। तो ये बातचीत के ज़रिए इनकी समस्या का हल हो, और इसीलिए हम डीसी साहब के पास आए हैं कि भाई उस मालिक को बुला करके इनसे बातचीत करवा दी जाए, इनका एमिकेबली सौहार्दपूर्ण तरीके से इनकी समस्या का हल हो जाए। ये कितने समय से नौकरी कर रहे हैं? ये तो 14-15, 16 साल से कर रहे हैं, और मालिक गुड़गांव बैठते हैं। यहाँ कोई जिम्मेवार अधिकारी भी नहीं है जो उसकी तरफ से इनको एश्योरेंस दे सके। इसलिए हम डीसी साहब के पास आए हैं, भाई लेबर डिपार्टमेंट के ज़रिए इनकी बातचीत करवाई जाए और इनकी समस्याओं का हल निकाला जाए। इस बात के लिए ये आज ये डीसी साहब से ज्ञापन देने आए। ज्ञापन के बावजूद अगर समस्या का समाधान नहीं, देखो जी, ज्ञापन के बावजूद अगर समस्या का समाधान नहीं हो तो डाणा लाडनपुर और डाणा नरसान के सरपंच आए हैं, ग्रामीण लोगों की मदद से इनका कोई समाधान निकाला जाएगा, और निश्चित तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से के पक्ष में हम कोई समाधान बैठ के बातचीत करके निकाला जाए।
अगर कारखाना उन्होंने मुनाफे के लिए चलाना है तो इनको मजदूरी करनी है, उसको कारखाना चलाना है और बिजली लोगों को मिलनी है। तो इसलिए ये कारखाना चलाया जाए, क्योंकि इस इलाके में कारखाने भी नहीं है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भी इस समस्या का बातचीत के ज़रिए समाधान निकाला जाए।